Assalamualaikum dear friends, I am General Nurse Atishamul Haq and you are watching my channel World of Medical Science. For more interesting videos, don't forget to like, subscribe for my videos and press the bell icon for every notification. हेलो तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिक टैक टो मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने नर्सिंग के दौरान जो एबीजीज़ के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, आप किसी आईसीयू में जॉब कर रहे हैं, किसी वार्ड में हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन जब आपके सामने एक एबीजीज़ की रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं उसको टिक टैक टो मेथड को इस्तेमाल करते हुए कैसे इजीली उसको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एबीजीज़ की रिपोर्ट जब आप देखते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कम से कम 3 चीज़ों के बारे में, पीएच के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और बायकार्ब के बारे में, जिसे HCO3 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी नॉर्मल रेंजेस क्या हैं, और पहले ही जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि पेशेंट आया, उसकी कंडीशन क्या है, आया वो रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस में जा रहा है या रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस में जा रहा है या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और आई होप सो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये फ्रेंड्स, तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए। कम से कम एक नर्स को 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए या उसको समझनी चाहिए या उसको पता होनी चाहिए कि उसकी नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। सबसे पहले उसमें आता है हमारे ब्लड का पीएच, जो कि 7.35 से 7.45 की रेंज के दरमियान नॉर्मल है। दूसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज 35 से 45 तक की है। 35 से 45, इस चीज़ को आप अगर समझेंगे तो मतलब कि यहाँ से अगर 7 पॉइंट को हम हटा दें और यहाँ से भी 7 पॉइंट को हटा दें तो वो जो नॉर्मल रेंज बनेगी वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज हो जाएगी, जो कि 35 से 45 है। तीसरे नंबर पे आता है बायकार्ब। बायकार्बोनेट आता है जिसकी नॉर्मल रेंज 22 से लेकर 26 है। बाज़ किताबों में और बाज़ जगहों पे जो है ना, ये इसकी रेंज में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, ठीक है, लेकिन 22 से 26 से नॉर्मल रेंज है। अब आते हैं पीएच की तरफ। पीएच 7.35 से लेकर 7.45 की रेंज के दरमियान नॉर्मल पीएच है। 7.40 हमारा एब्सोल्यूट नॉर्मल पीएच है ब्लड का। अब अगर 7.35 से हमारा पीएच लो हो जाता है तो मींस कि ये टुवर्ड्स एसिडोसिस है, एसिड है, सही है। और अगर हमारा पीएच 7.45 से रेज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ये अल्कलोटिक हो जाएगा और मींस के अल्कलोसिस होगा। अब 7.40 और 7.35 के दरमियान अगर हमारा ब्लड का पीएच है तो ये टुवर्ड्स एसिडोसिस साइड है, सही है। और 7.40 से लेकर 7.45 के दरमियान अगर हमारा ब्लड का पीएच है तो ये टुवर्ड्स अल्कलोटिक साइड है, ठीक हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझने की है कि जो हमारा पीएच है और कार्बन डाइऑक्साइड हैं और ये बायकार्बोनेट जो हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कैसे, ये गाइस मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक के नेचर हैं, मींस के कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा होगा तो ये चूँकि एसिड है और एसिड जब बढ़ेगा अपनी नॉर्मल रेंज से तो एसिडोसिस की तरफ हमारा पेशेंट जाएगा। और जब ये अपने 35 की रेंज से लो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड की तादाद कम हो जाएगी तो ये अल्कलोटिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मींस जब ये कम होगा तो पेशेंट अल्कलोसिस की तरफ जाएगा और जब इसकी नॉर्मल रेंज 45 से रेज़ हो जाएगी तो ये एसिडोसिस की तरफ जाएगा।
यहाँ पर ये इनडायरेक्टली इसलिए प्रोपोर्शनल है क्योंकि पीएच जब 7.45 से बढ़ेगा तो वो अल्कलोटिक होगा और 7.35 से कम होगा तो ये एसिडोसिस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड ये अपोजिट है, ये नॉर्मल रेंज से कम होगा तो अल्कलोटिक होगा और 45 की रेंज से ये बढ़ेगा तो ये एसिडोसिस होगा। दूसरा CO2 हमारा रिप्रेजेंट करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के इश्यूज़ को, ठीक है, मतलब कि या रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को, और रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा क्या है, लंग्स हैं। अब आते हैं हम अपना तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि हमारा बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट हमारा 22 से 26 के दरमियान नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट हमारा रिप्रेजेंट करता है मेटाबॉलिक सिस्टम को, जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा कौन सा है, किडनीज़ है। अब ये बाइकार्बोनेट और पीएच ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, मींस के सेम जैसे पीएच 7.35 से कम होगा तो एसिडिक होगा, इसी तरह ये इसकी नॉर्मल रेंज बाइकार्बोनेट की रेंज अगर 22 से कम होगी तो ये एसिडिक होगी, और 26 से बाइकार्बोनेट की रेंज बढ़ेगी तो ये अल्कलोटिक होगी। जैसे कि यहाँ पर 7.45 से पीएच बढ़ेगा तो ये अल्कलोटिक होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टिक टैक टो मेथड पे आपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। आप ये प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये ऊपर जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद हो जाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टिक टैक टो मेथड को इस्तेमाल करते हुए कि प्रॉब्लम्स ABGs के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रहे जनाब हमारे कंडीशंस, जो कि अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 हमारी है कि हमने पेशेंट के ABGs लिए, उसमें हमारा पीएच आया 7.22, कार्बन डाइऑक्साइड आया 50 और बाइकार्बोनेट आया हमारे पास 23। अभी हमें इनके नॉर्मल रेंजेस जैसे हमने ऊपर याद किए हैं कि पीएच की नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45 तक है और कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज 35 से 45 है और बाइकार्बोनेट की रेंज 22 से 26 है। तो यहाँ पर हम करेंगे जैसा कि ये आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ये टिक टैक टो मेथड वाला ग्राफ है। आपने वो गेम खेली होगी, उसको टिक टैक टो गेम कहते हैं, जिसमें एक बंदा यहाँ पे क्रॉस लगाता है, एक सर्कल लगाता है, फिर वो क्रॉस लगाता है, फिर वो अगर यहाँ पर सर्कल लगा देते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे या डायगोनल में सही है जो है ना, आपने उनको 3 का स्कोर नहीं करने देना होता। तो सेम यहीं पर हम वो ये टिक टैक टो मेथड इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, कंडीशन नंबर 1 है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारा पीएच जो है ना वो 7.22 का है, जो कि क्या है 7.35 से कम है, अपने नॉर्मल रेंज से कम है, मींस ये एसिडिक है। तो जब ये एसिडिक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको पीएच, कि हमारा जो पीएच है ये क्या है, एसिडिक है। फिर हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ा था कि ये एसिडिक इन नेचर है, जब ये बढ़ेगा तो एसिडिक होगा, कम होगा तो अल्कलोसिस होगा, ठीक है। तो अब ये बढ़ गए 4-5 से ज़्यादा है, तो ये चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है और इसकी रेंज बढ़ गई है तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CO2। अब बाइक कार्ब की तरफ आते हैं जो कि 23 है और इसकी नॉर्मल रेंज 22 से 26 है, तो ये नॉर्मल है। हम यहाँ पर लिख देंगे HCO3। हेंस अभी हमने यहाँ पे इसकी रिज़ल्ट क्या निकाला, हमने रिज़ल्ट इसका ये निकलाएगा, क्योंकि ये दोनों एक तरफ हैं, एसिड के नीचे हैं, तो इसका रिज़ल्ट हम ये निकालेंगे कि जनाब ये हैं रिस्पायरेटरी पीएच एसिडिक हैं तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, और
ये बाइकार्ब चूँकि हमारा नॉर्मल है तो ये हो जाएगा अनकॉम्पनसेटेड। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने दूसरे कंडीशन की तरफ, जिसमें हमारे ब्लड का पीएच है 7.28। तो मींस के ये 7.35 से कम है तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक। दूसरा हमारा PaCO2 जो है ये 48 है, ये भी 45 से रेज है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि 45 से ज़्यादा है और एसिडिक इन नेचर है तो ये भी एसिडिक हो जाएगा, सेम लाइक प्रीवियस कंडीशन। और HCO3 हमारा 29 है, ये भी अबव जो है ना नॉर्मल रेंज है, जो कि इसकी 22 से 26 है। और हमने पढ़ा था कि जब ये हायर देन नॉर्मल रेंज होगा तो ये अल्कलोसिस होगा। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे HCO3। अब कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है, बट क्या है यहाँ पर ये जो है ना हमारा बाइकार्ब, ये चूँकि नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गया है, ये चाहता है कि ये कॉम्पनसेट करे, मींस के जो हमारा ये पीएच लेवल बढ़ा हुआ है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा डीरेंज है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये खुद एबनॉर्मल हो गया है, तो ये कॉम्पनसेट कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है, पार्शियल कॉम्पनसेट कर रहा है। सही है, पार्शियल कॉम्पनसेशन। तो जनाब हम डॉक्टर को बताने वाले होंगे कि हमारे पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शियल कॉम्पनसेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कंडीशन की तरफ, जिसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके जो है ना अटक जाते हैं। और इसको मैंने कहा था कि वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आके अटक जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पीएच अब हमारा यहाँ पर नॉर्मल रेंज में है, 7.35 से 7.45 के दरमियान है, तो हम पीएच को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 30 है, बिलो 35 है, तो हमने कहा था कि चूँकि ये एसिडिक इन नेचर है, जब ये कम होगा तो ये अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे CO2। बाइकार्ब हमारा कम है, ये 22 से 26 होना चाहिए, 19 है, तो ये एसिडिक हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे बाइकार्ब। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है। यहाँ पर मैंने आपको अगर ऊपर मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीएच है 7.40 एब्सोल्यूट नॉर्मल है, 7.35 से अगर कम होगा तो एसिडिक होगा, 7.40 से 7.35 के दरमियान होगा तो ये टुवर्ड्स एसिडिक साइड होगा, तो एसिडोटिक साइड पे होगा, और 7.40 से 7.45 के दरमियान होगा तो ये टुवर्ड्स अल्कलोटिक साइड होगा, 7.45 से बढ़ेगा तो ये अल्कलोटिक होगा। सेम यहाँ पर हमारा अभी जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, उसमें हमारा पीएच है 7.43, तो ये टुवर्ड्स अल्कलोटिक साइड है। ठीक है, तो चलिए कंडीशन की तरफ आते हैं। अभी हमें पता चल गया कि हमारा जो पीएच है ये टुवर्ड्स अल्कलोटिक साइड पे है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो ये निकलेगा कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा विद फुल कॉम्पनसेशन। फुल कॉम्पनसेशन में आप हमेशा एक बात याद रखें कि
पीएच जो है ना वो हमारा हमेशा इन बिटवीन नॉर्मल रेंज होगा। और जो है ना ये चूँकि जो हमारा बाइकार्ब होगा, अभी इशू हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का है, तो जो बाइकार्ब है वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए ये ख़ुद डी रेंज हो जाता है और पीएच हमारा इन बिटवीन नॉर्मल रेंज होगा। सही है। तो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक था। ये 3 कंडीशंस पूरी कर दी हैं मैंने। इसके अलावा आप इंशाल्लाह इस चीज़ को माइंड में रखें, ठीक है, तो आपको तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और बाकी आप कमेंट में बता दें, तो अगर आपको कोई कंडीशन आपके सामने आती है आप कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा कि इसका क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें इंशाल्लाह। तो मैं बाकी वीडियोस भी अपलोड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, आपको फ़ायदा होगा और नॉलेज में आपका इजाफ़ा होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस इंशाल्लाह, और देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।